हेलो बच्चों। कक्षा 10 के बच्चों ध्यान से सुन लो। यह वही 5 सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। पहला होता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सूर्य लाल क्यों दिखता है। तीसरा क्वेश्चन है अंतरिक्ष में आकाश काला क्यों दिखाई देता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है पक्का पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आज अगर ये पांचों सवाल समझ गए तो 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो अगर आप चाहते हो आपका भी 5 नंबर छूटे रही पेपर में, तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु को दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। तो बच्चों मानव नेत्र में यह क्षमता होती है कि वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सके। इसलिए वस्तु की दूरी कितनी भी हो, नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को बदलकर प्रतिबिंब को रेटिना पर ही बनाता है। इस कारण वस्तु की दूरी बढ़ने या घटने से प्रतिबिंब दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लगभग नियत रहता है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों के पेपर में आ जाएगा कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है, तो आप लोग इसका आंसर यही लिखेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे पेपर में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब भी आपसे पूछेगा पेपर में कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो आप लोग लिखेंगे, और ये पक्का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब तारों का प्रकाश वायुमंडल के जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे विभिन्न घनत्व वाली वायु परतों से गुजरना पड़ता है। इन परतों में प्रकाश लगातार अपवर्तित होता रहता है। तारे बहुत दूर होते हैं, इसलिए वे बिंदु स्रोत की तरह दिखाई देते हैं। वायुमंडल की बदलती परिस्थितियों के कारण प्रकाश की दिशा बदलती रहती है। इस कारण तारे कभी चमकीले तो कभी धुंधले दिखाई देते हैं, और इसे ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, तारों का टिमटिमाना कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख के आएंगे, और ये पक्का पूछेगा ही पूछेगा बच्चों, कैसे भी आप लोग इसको याद करके ही जाना पेपर में। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। देखना बच्चों, तारे तो टिमटिमाते हुए दिखते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो उसका रीजन क्या है, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक पास होते हैं। यानी तारे तो बच्चों बहुत दूर है हमसे, ग्रह क्या है, पास में है। तो ग्रह जो होता है, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक पास होते हैं, इसलिए वे हमें विस्तृत स्रोत की तरह दिखाई देते हैं। ग्रह से आने वाली अनेक प्रकार की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव इन किरणों पर अलग अलग पड़ता है, जिससे कुल प्रकाश लगभग समान बना रहता है। इसलिए ग्रहों में चमक का परिवर्तन नहीं होता है और वे टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देख के जाना, क्योंकि ये पांचों क्वेश्चन एकदम जान जाओ कि एकदम कन्फर्म है, आना ही आना है पेपर में। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। बच्चों क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है ना, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है। देखो, जो प्रकाश होता है वो अधिक दूरी क्यों तय करता है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है ना बच्चों, वह हमसे बहुत ही दूर होता है। ठीक है, इसी दौरान जो छोटी कीड़े होती है ना, इसी दौरान छोटी तरंग दैर्ध्य वाले रंग जैसे नीला हो गया, बैगनी हो गया, ये प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी वही क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, जब सूर्य उदय होता है यानी सूर्य निकलता है और जब डूब जाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, उसमें क्या होता है, बाकी कीड़े तो वहीं फैल जाती है यानी प्रकीर्णित हो जाती हैं। लेकिन जो लाल रंग होता है ना, वो प्रकीर्णित नहीं होता है, वो सीधे हमारी आंखों तक आता है। ठीक है, तो लंबी तरंग दैर्ध्य वाला लाल रंग कम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी आंखों तक मुख्यतः लाल प्रकाश पहुंचता है। इसी कारण सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग यही लिखेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी देख लेना, पक्का पूछा जाता है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर देखे होंगे ना, तो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ।
5वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला नहीं बल्कि काला क्यों दिखाई देता है? यानी बच्चों अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे हमारी पृथ्वी को तो ये हमारी जो प्यारी पृथ्वी है कैसे दिखेगी? ब्लैक कलर की दिखेगी। और यही अगर पृथ्वी से देखेंगे आकाश की तरफ तो जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो आइए इस पे हम लोग देखते हैं कैसे यह हो जाता है, ठीक है? और यह क्वेश्चन भी मतलब हर साल पूछा जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग, पृथ्वी पर आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल के कण, जो भी वायुमंडल में कण है ना, वो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं? प्रकीर्णन कर देते हैं। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और इसीलिए क्या होता है? आकाश हमें नीला दिखाई देता है। देखो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, ठीक है? तो नीले रंग क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है, यानी फैल जाता है। तो जब वो फैल जाता है तो पूरा आकाश हमको नीला नीला दिखने लगता है, ठीक है? लेकिन अंतरिक्ष में क्या होता है? वहाँ तो वायुमंडल होता नहीं है अंतरिक्ष में, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। इसलिए कोई बिखरा हुआ प्रकाश आँखों तक आता ही नहीं है, ठीक ना? इसलिए कोई भी बिखरा हुआ प्रकाश आँखों तक नहीं आता है। इस कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, ठीक है बच्चों? तो ये 5 क्वेश्चन है, पाँचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको आप लोग कैसे भी याद करके ही जाना पेपर में। एक पेपर ले लो, उसको कई बार लिखो इन पाँचों क्वेश्चंस को। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, पेपर बहुत ही नज़दीक है आप लोगों के, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए।